नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दिन भर की खबरें, ये जानने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पशुपालकों के मुद्दे को लेकर आज फिर सर्किट हाउस पर विधायक केतन इनामदार ने 3 विधायक और सांसद के साथ आयोजित की बैठक। गुरुवार को हल्ला बोल का कार्यक्रम तय। पशुपालक भी समर्थन के लिए पहुंचे सर्किट हाउस। एसएसजी अस्पताल के मेडिकल ऑडिटोरियम में वकील मित्रों के साथ संवाद का आयोजन। विशेष तौर पर राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और गुजरात प्रदेश के सह प्रभारी सुधीर गुप्ता जी की उपस्थिति। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता और शिक्षणविद डॉक्टर मनीष दोशी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अभ्यास करने वाली ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंटल स्कूल का जायजा लेने पहुंचे। उनकी ओर से एक्सपेरिमेंटल स्कूल को बचाने की गई अपील। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सावली के विधायक केतन इनामदार ने बड़ौदा डेयरी के सत्ताधीशों के सामने फिर एक बार आवाज़ उठाई और उसमें उन्हें जिला के विधायकों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। हालांकि कल बड़ौदा डेयरी पर एक मध्यस्थी बैठक भी आयोजित हुई थी जो निस्तेज हुई, जिसके बाद आज विधायक केतन इनामदार के छोटे भाई संदीप इनामदार की अगुवाई में बंदली के सभासद, पशुपालक मंडली के प्रमुख सभी इकट्ठा हुए और सर्किट हाउस जाने के लिए रवाना हुए। हालांकि जब ये पूरा काफिला सर्किट हाउस जा रहा था तब पुलिस की ओर से सावली, मंजूसर, कोठड़ा और दुमाद चौकड़ी पर काफिले को रोका गया और उनकी अटकायत की गई, जिसके चलते अब सभी में काफी रोष देखने मिल रहा है। हमारे एक ज मांग थी, सवारे 6 वागे सब तमाम पशुपालकों दरेक डेरीमांथी 4-4, 5-5 सभासदों आव्या छे। रस्तामां अमने कोई पूछ्या वगर कारणसर अमारी रजूआत करवा बड़ौदा डेरीए जता था, तेमां कोई कारण पूछ्या वगर अमने आ रस्तामां अद्वैत उभा राख्या छे। अमारी मांग ए छे, अत्यार सुधी गुजरातमां बधे बोनस वेचायुं छे, बड़ौदा डेरीए बोनस नथी आप्युं। भाव फेરની रकम આપવાની થાય છે, 15% ભાવ વધારે એ બોનસ પાછું આપવાનું થાય એ પણ નાખે છે। આજ રોજ અમે સર્કિટ હાઉસ કેતનભાઈના સમર્થનમાં दूध मंडळीના સભાસદોના હિત માટે અમે કલેક્ટરને આવેદન આપવા જતા ત્યારે અમારી અટકાયત કરવામાં આવી છે। દુમાર ચોકડી કેટલા જણની અટકાયત કરવામાં આવી છે? અહીંયા ઘણા બધા છે, જેટલી ગાડીઓ આવતી હતી એ બધાની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને હાલ આગળ શું થશે એ ખબર નથી। जूनागढ़ के माणावदर में लगातार बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद हुई है, जिसके चलते कांग्रेस के एक अग्रणी की ओर से मामलतदार को आवेदन पत्र देकर फसलों का सर्वेक्षण करवाने की मांग की गई है। बीते कई वक्त से जूनागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पहले बारिश के ना होने की वजह से फसल बर्बाद हो रही थी और अब भारी बारिश की वजह से फसल को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अब माणावदर तालुका कांग्रेस के प्रमुख अरविंद भाई लाडानी की ओर से मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया है। दरअसल इस आवेदन पत्र के साथ किसानों की फसल को हुए नुकसान का तत्कालीन सर्वे कर उन्हें मुआवजा मुहैया करवाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही ज़्यादा बारिश से बाढ़ जैसी आफत से निपटने के लिए वहां की नदियों के आसपास टूटी हुई जगहों पर दीवार बनवाने की भी मांग की गई है। इस मौके पर माणावदर के कांग्रेस प्रमुख समेत कई कार्यकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे और अब सभी की ओर से किसानों की फसल का सर्वेक्षण करवाया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। आज रोज माणावदर तालुकानी कांग्रेस कमिटी तरफथी अमे आवेदनपत्र आपेल है कि जे माणावदर तालुकाना गामड़ा है वेकरी, वड़ा, सराड़िया, मरमट, शिखलोदरा और देसिंगा जे गामनी अंदर जमीननु खूब ज धोवाण थयेल है। कोई अमुक माणसोना सरसामान, मालढोर तथा मोलातने खूब ज नुकसान थयेल है, जेथी करी अमे सरकारने आवेदनपत्र आपेल है कि प्रजाने वहेलामां वहेलुं वळतर चूकवे अने जेम बने एम प्रजाने कोईपण मददरूप थाय एवी अमारी मागणी छे। जय हिंद, जय भारत। पोषण माह के चलते जूनागढ़ के केशोद के जलाराम मंदिर में न्यूट्रिशन किट्स का वितरण किया गया। सितंबर माह को हर साल पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है।
हर साल आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिला और कुपोषित बच्चों को स्वस्थता प्रदान हो, इस आशय से कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। उसी के तहत आज केशोद के जलाराम मंदिर पर पोषण युक्ति के कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र की बहनों की ओर से गर्भवती महिला और कुपोषित बच्चों में पोषण युक्त किट्स यानी कि न्यूट्रिशन किट्स का वितरण किया गया। इस किट्स में फल, कठोल जैसी आरोग्य के लिए योग्य चीज़ें शामिल थी। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। सावली के विधायक केतन इनामदार के पशुपालकों के न्याय के लिए आगे आने के बाद अब माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब उनके समर्थन में विधायक मधु श्रीवास्तव, डभोई के विधायक शैलेश मेहता और करजोन के विधायक अक्षय पटेल आगे आए हैं। इस वक्त सभी सर्किट हाउस पर मौजूद है और साथ में सांसद रंजनबेन भट्ट भी सर्किट हाउस पर मौजूद है। हालांकि विधायक केतन इनामदार का इस मामले में कहना है कि आज से 2 दिन के लिए वो प्रतीक धरने के कार्यक्रम को आयोजित करने वाले थे, लेकिन पुलिस की इजाज़त ना मिलने की वजह से प्रतीक धरने के कार्यक्रम को आयोजित नहीं किया जा सका। हालांकि गुरुवार को उनकी ओर से हल्ला बोल का कार्यक्रम तय है, जबकि इस मामले सांसद रंजनबेन भट्ट ने बताया है कि उनकी ओर से मध्यस्थी कर मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी और हल्ला बोल को रोकने की कोशिश भी उनकी ओर से की जा रही है। मारी लड़त पशुपालकना भावफेनी रकमनी है। ये लड़त ज्यां सुधी भावफेनी रकम में वधारो ना थाय त्यां सुधी चालू रहेवानी है। आज 2 दिवस प्रतीक धरनानो कार्यक्रम में जे आप्यो तो 10 થી 5 हूँ कोविडनी गाइडलाइन प्रमाणे अने बधी ज वस्तुनी काळजी राखीने प्रतीक धरना पर बेसवानो हतो, पण आज सुधी हमणां सुधी मने पोलीस परमिशन नहीं मळी। मारा सभासदोनी पण रस्तामांथी ज अटकायत करवामां आवी छे। दरेक जग्या पर लोकोना अहीं आगळ आवता रोकाय छे, पण हूँ पण मारी सरकारमां धारासभ्य छूं अने एक पशुपालक पण छूं। लॉ एंड ऑर्डर साचवવો એ મારી પોતાની પણ ફરજમાં આવે છે, પણ ગુરુવારનો હલ્લાબોલનો કાર્યક્રમ જો પરિણામ નહીં મળે તો ગુરુવારનો હલ્લાબોલનો કાર્યક્રમમાં કોઈ મને રોકી નહીં શકે। જે પણ પરિણામ આવું હોય આવે, પણ પરિણામ લઈને જ જંપીશું। આ વખતે બરોડા ડેરીના સત્તાધીશો એમની મનમાની કરવા માટે જે ટેવાઈ ગયા છે, બરોડા ડેરીને પોતાની બાપની પેઢી સમજી ગયા છે, પણ આ વખતનો આ જે લડત અમારી છે એમાં માત્ર ને માત્ર પશુપાલક એટલે જેનાથી ડેરી નિર્ભર છે, જેનાથી ડેરી જ આટલી મોટી ડેરી બની છે, આટલો મોટો જે પ્લાન લઈને જે બેઠા છે અને જે કરોડોનો જે વહીવટ છે એ માત્ર ને માત્ર જે નાનામાં નાનો પશુપાલક દૂધ ભરે છે, જેની કાળી મહેનત કરીને એનું દૂધ એને પેટે પાડા બોલીને અહીંયા આગળ જ્યારે ડેરીમાં મોકલે છે ત્યારે એ બને છે। સભ્ય શ્રી કેતનભાઈની માગણી છે સભાસદો માટેની, દૂધના સભાસદો જે દૂધ મંડળીના છે દૂધ ભરતા, એમને ભાવ વધારો મળે એના માટેની એમની માગણી છે। ગઈકાલે ડેરીમાં પણ કેતનભાઈની સાથે હું પોતે હતી જ અને એમણે જે ત્યારે સાથે મંડળીના પ્રમુખો પણ આવ્યા હતા। સંભાવ ત્યાં કંઈક વાત બેઠી નથી અને એટલે નથી થઈ કે એકલા મામા પણ હતા, બીજા સભાસદો બહાર છે। ત્યાર પછી કેતનભાઈ આજે ધરણા પર છે, હું કેતનભાઈ પાસે જ આવી છું। કેતનભાઈ ધરણા નહીં કરે અને એની સાથે સાથે કેતનભાઈની મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે પણ મળી લે, કેતનભાઈને અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય સી આર પાટીલ સાહેબ સાથે પણ વાત કરે અને ડેરીના જે ડાયરેક્ટરો છે એમની સાથે અમારે પણ વાત કરવી છે, પણ ડેરીના ડાયરેક્ટરો બહાર છે, આજ સાંજ સુધી આવે એટલે કેતનભાઈની જે વાત છે એ દિનુમામાં એકલા પણ નિર્ણય નહીં લઈ શકે। ડાયરેક્ટરો રાત્રે આવે, અમે રાત્રે મળશું એ લોકોને અને જે કેતનભાઈની જે સભાસદો માટેની રજૂઆત છે એ ડાયરેક્ટર સુધી પહોંચાડીને સારો નિકાલ આવે એ દિશામાં અમે ચોક્કસ આગળ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। મેં હવે અગાઉ બધાને બી કહેવડાવ્યું છે કે વડોદરા જિલ્લાના પશુપાલકોને ન્યાય મળવો જોઈએ, એમને 2 પૈસા મળવા જોઈએ। અમે અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યો અને સંસદ સભ્યો બધા જ મળીને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને મળીને રજૂઆત કરીશું અને એમને ન્યાય અપાવવાનો પ્રયાસ કરીશું। આનામાં શું છે કે મંજૂરી માટે કોઈક પ્રશ્ન હશે, અમારી ભાજપની સરકાર છે, એ સરકારના દરમિયાનના અંદર કંઈક એમને બંદોબસ્તમાં ક્યાં જવાના હોય, અમારા જે વડોદરા શહેરમાં નેતા બી આવી રહ્યા છે એના વિષય માટેનું કદાચ હોય તો પરમિશન નહીં આપી શકતા હોય, બાકી પરમિશન અમને મળશે।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहां पर अभ्यास किया है, ऐसी शहर की ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंटल स्कूल का जायजा लेने आज कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता और शिक्षणविद डॉक्टर मनीष दोशी पहुंचे और उनकी ओर से एक्सपेरिमेंटल स्कूल को बचाने की अपील भी की गई। प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता और शिक्षणविद डॉक्टर मनीष दोशी आज वडोदरा शहर के मेहमान बने हैं। दरअसल उनकी ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहां पर अभ्यास किया था, ऐसी ऐतिहासिक स्कूल एक्सपेरिमेंटल स्कूल की मुलाकात आज ली गई है। इस मौके पर उनके साथ शहर कांग्रेस के प्रमुख प्रशांत पटेल, नरेंद्र रावत और कांग्रेस के कार्यकरों की उपस्थिति रही। डॉक्टर मनीष दोशी की ओर से इस मौके पर एक्सपेरिमेंटल स्कूल को बचाने के लिए सरकार से अपील की गई और साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया कि सरकार राजनीति से ऊपर उठकर ऐतिहासिक धरोहर समान एक्सपेरिमेंटल स्कूल को बचाने की कोशिश करे। લોકપ્રિય જનપ્રિય એવા ગાયકવાડ સાહેબે સ્થાપેલું આ વડોદરાની સંસ્કૃતિ નગરીમાં એક્સપેરિમેન્ટલ સ્કૂલ, જેનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વ, સરદાર સાહેબે જ્યાં આપણા લોખંડી પુરુષ એક વિદ્યાર્થી તરીકે પોતે આ શાળામાં અભ્યાસ કર્યો હોય, આ શાળાની આ ઐતિહાસિક શાળાની મુલાકાતે પ્રથમ પ્રધાનમંત્રી પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ આવ્યા હોય, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી આવ્યા હોય, રાષ્ટ્રપતિ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ઝાકિર હુસેનજી આવ્યા હોય અને આ સ્કૂલની અંદર આવ્યા પછી આપણને એક નવી ઉર્જા અને પ્રેરણા મળે એવા સ્તર ઉપર આ ઐતિહાસિક સ્કૂલને જે ત્યારે ઓછા શિક્ષકોના કારણે, ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યવસ્થાના અભાવના કારણે સંખ્યામાં ઘટાડો થતો જાય, વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાની સાથે સાથે સરકાર તરફથી ગાયકવાડ સાહેબે તો આ ઐતિહાસિક સ્કૂલ ઊભી કરીને બધા માટે આપ્યું, આપણને MS યુનિવર્સિટી હોય કે અહીંયા, અને આખા દેશમાંથી લોકો ભણવા અહીંયા આવતા હોય તેવી શાળાની અંદર આ ઐતિહાસિક સ્કૂલને બચાવવા માટે સૌએ સાથે મળીને પ્રયત્ન કરવાનો છે। આ કોઈ રાજનીતિનો મુદ્દો નથી, પણ આ આપણા સૌના માટે રાષ્ટ્રીય ધરોહર બચાવવાનો છે। SSG अस्पताल के मेडिकल ऑडिटोरियम में आज वकील मित्रों के लिए परिसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और गुजरात प्रदेश के प्रभारी सुधीर गुप्ता जी की उपस्थिति रही। शहर के SSG अस्पताल के मेडिकल ऑडिटोरियम में आज वकील मित्रों के साथ संवाद का आयोजन हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और गुजरात के प्रभारी सुधीर गुप्ता जी की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में उनके साथ साथ शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, शहर के मेयर केयूर रोकड़िया समेत कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इन सभी को भारतीय जनता पार्टी का खेस पहनाकर पहले उनका सम्मान किया गया और फिर इस मौके पर बड़ी तादाद में उपस्थित वकीलों के साथ संवाद किया गया। वैसे इसके साथ साथ आपको ये जानकारी भी दे दें कि राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता जी ने आज के इस मौके पर विधायकों के साथ भी बैठक की। मेरा ये दूसरी बार है। पहले मैं जब केवलिया की तरफ गया था तब सब लोगों से चर्चा हुआ था, और आज चूँकि विधिवत क्रम में जिले के पदाधिकारियों से, सभी माननीय विधायकों से और काउंसलर से मिलने का मुझे अवसर मिला, और मेरे लिए भी यहाँ अनुभव करने की चीज़ है कि कार्यकर्ताओं में आपसी समरसता, समन्वय है और जनता के हर काम को करने के लिए अग्रणी रहते हैं। कोविड काल में भी लगातार प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन करवाने से लेकर उन प्रबंधनों में यहाँ का कार्यकर्ता जुटा रहा है और संगठनात्मक कामों को भी करता है। सरकार की योजनाओं को भी जनता के बीच ले जाना, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और उसे देखकर मन में प्रसन्नता है और आशा अपेक्षा कि इस कार्य को और विस्तार दें ताकि जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के विचार को और गहराई तक पहुँचा सके। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है।
ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवडिया। Contact number 958-664-7777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शहर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शहर की निजी यूनिवर्सिटी में LLB में अभ्यास करने वाली एक युवती के साथ बलात्कार की घटना घटी है। CA कंपनी के मालिक और ज़मीन की बिक्री करने वाले इन्वेस्टर की ओर से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस वक्त जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक गोत्री पुलिस थाने में इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट, बलात्कार और धाक धमकी की कलम के तहत शिकायत दर्ज कर दी गई है। इस मामले में गोत्री पुलिस थाने के अधिकारियों की ओर से ज्यादा जानकारी भी दी गई है। गोत्री પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈ તારીખ 19/9/2021ના રોજ એક ભોગ બનનાર યુવતીએ દુષ્કર્મની ફરિયાદ આપેલ છે। જે ફરિયાદ મુજબ ભોગ બનનારને બે આરોપીએ ઓફિસમાં જે તાલીમ લઈ રહી હતી ત્યાંથી તેને ગેસ્ટ હાઉસમાં લઈ જઈ અને કેફી પીણું પીવરાવી અને દુષ્કર્મ કરેલ છે અને ત્યાર પછી તેનો વિડીયો ઉતારી અને વિડીયો વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપી અને ફરીથી દુષ્કર્મ અને માર મારવાની હકીકત ફરિયાદમાં જણાવેલ છે। હાલમાં અમે ફરિયાદના તમામ પાસાઓની તપાસ કરી રહ્યા છીએ અને તપાસ હાલમાં ચાલુ છે। આ દીકરી સાથે જે થયું છે એ બહુ શરમજનક વસ્તુ છે। એ આપણું ગુજરાતનું અભ્યાસ માટે યુનિવર્સિટીઓ બહુ પ્રખ્યાત છે ભારત દેશમાં અને એ છોકરી અહીંયા ભણવા આવી હતી। બીજી વસ્તુ કે એ છોકરીની સાથે બહુ ખરાબ કૃત્ય થયું છે। એના પહેલાં તો એના ફોટા, ન્યૂડ ફોટા, વિડીયો એ વાયરલ કર્યા છે। સેકન્ડ વસ્તુ કે એને કેફી દ્રવ્ય પીવડાવી એને મારવામાં આવ્યો છે, એની સાથે ખરાબ કૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે। આ ના થવું જોઈએ અને જો આટલી ઉજળી સમાજના લોકો આટલું ખરાબ કામ કરતા હોય તો આપણા માટે શરમજનક વસ્તુ છે। આ ના થવી જોઈએ। शिनोर में पालिका की ओर से प्री मॉनसून कामगिरी ठीक से नहीं की गई है, जिसके चलते लगातार बारिश की वजह से वहां के रेलवे गरनाले में पानी भर गया है और उसी की वजह से वाहन चालकों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिनोर में लगातार हो रही बारिश के चलते रेलवे गरनाले में पानी भर जाने से वहां के वाहन चालक परेशानी में हैं। आवाजाही करने वाले वाहन अचानक ही बंद पड़ जाने से बारिश की वजह से लोग दिक्कतों का सामना करते हैं। हालांकि रेलवे गरनाले में पानी ना भरे और पानी का निकाल हो सके, इसकी वजह से वहां पर बरसाती कांस बनाई गई है, लेकिन मार्ग मकान विभाग की ओर से इस कांस की सफाई प्री मॉनसून एक्टिविटी के भाग स्वरूप नहीं की गई थी, जिसके चलते शिनोर में कम बारिश में भी गरनाले में पानी के दृश्य देखने मिले थे। हालांकि प्रशासन की गलती की वजह से वाहन चालक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब इस मामले प्रशासन जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, ऐसी मांग उठ रही है। ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। अंदर घुसने से गाड़ी बंद पड़ गई। तो आप क्या संदेश भेजना चाहते हैं सरकार को? सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि भाई ये जल्द से जल्द इसका काम अच्छे से करवा लिया जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। सावली के विधायक केतन इनामदार इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद है, जहां पर वो पशुपालकों के साथ हो रहे अन्याय के मुद्दे में आवाज़ उठा रहे हैं। वैसे उनके समर्थन में कई पशुपालक भी सर्किट हाउस पहुंचे हैं। ऐसे में इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस के उच्च अधिकारी भी सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। दरअसल जोन 1 के पुलिस अधिकारी दीपक मेघाणी इस वक्त सर्किट हाउस पहुंचे हैं और उनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि मास्क
मास्क के बिना दिखे जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस वक्त पुलिस के अधिकारी आपको सर्किट हाउस में नजर आ रहे हैं और पुलिस के अधिकारी जल्द ही लोगों पर कार्यवाही करने की शुरुआत भी करेंगे। बड़ौदा डेयरी का विवाद बीते कई वक्त से चल रहा है और अब करजन से भी इस विवाद की एक खबर सामने आ रही है। दरअसल आज करजन में दूध उत्पादन मंडली के प्रमुख मंत्री और सभासदों की एक मीटिंग आयोजित की गई थी। बड़ौदा डेयरी की ओर से दामों में किए गए बदलाव को इन सभी तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। ऐसे में उन पर आरोप लगाते हुए आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उपस्थित सभी की ओर से ये बताया गया है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या को नहीं सुलझाया गया और दाम बढ़ोतरी के बारे में उनको नहीं बताकर दाम बढ़ोतरी उन तक नहीं पहुंचाई गई तो फिर उनकी ओर से विधायक और अधिकारियों को आवेदन पत्र दिया जाएगा। ये रिपोर्ट करजन से हमारे संवाददाता तस्लीम पीरावाला ने भेजी है। આજની મીટિંગનો અમારો મેઇન મુદ્દો છે બરોડા ડેરીએ સંઘ દૂધ ભાવફેર આપેલ છે તે ફક્ત 25 પૈસા આપેલ છે। 100ની સરખામણીમાં આપણે ગણતરી કરીએ તો ફક્ત 26.31% ભાવફેર મળેલ છે અને 73.69% એ લોકોએ શું કર્યું છે હવે તો ઓડિટ થાય ત્યારે જ ખબર પડે। ગયા વર્ષે આપણને 7.76% રૂપિયાની રીતે ગણતરી કરી 7.76% ભાવફેર મળેલ હતો। ચાલુ વર્ષે ફક્ત 1.88% રૂપિયાની ગણતરીમાં મળેલ છે। ગયા વર્ષે આપણને 22.8 રૂપિયા કિલો ઇક્વલ કિલો ફેટ દીઠ આપણને ભાવફેર મળેલ હતો। ચાલુ વર્ષે ફક્ત 6 રૂપિયા મળેલ છે। માટે હવે જો આ લોકો બુધવાર સુધીમાં કોઈ નિર્ણય ના લે તો દૂધ બંધ કરવા સુધીની અમારી તૈયારીઓ છે। ક્ષત્રિય સમાજની વાડીમાં દરેક પ્રમુખો કરજણ તાલુકા મંડળીના દરેક પ્રમુખ આવેલ છે અને અમારી બરોડા ડેરી સંઘમાં ભાવફેર બાબતે અમને ભાવફેર ઓછી મળેલ છે। એ અનુસંધાનમાં આજરોજ અમે અહીંયા મિટિંગ કરેલી છે। બુધવાર સુધી કેતન ઈમાનદારે અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે, જો એમને અમને ભાવફેર રકમ ન મળે તો અમે ગુરુવારે બરોડા ડેરીમાં દરેક પ્રમુખ મંત્રીશ્રીઓ ત્યાં આવીને અમે રજૂઆત કરીને હલ્લાબોલ કરવાના છે। એ આ ચોખ્ખી અને સ્પષ્ટ અમારી એ માગણી છે અને અમારી માગણીને સ્વીકારે અને દરેક પશુપાલનના હિતનો જવાબ આવે એવી અમારી। सावली के विधायक केतन इनामदार पशुपालकों के न्याय के लिए आगे आए हैं और उनकी ओर से पशुपालकों के न्याय के मुद्दे को फिर एक बार उठाया गया है। ऐसे में पशुपालक भी उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं। दरअसल विधायक केतन इनामदार के छोटे भाई संदीप इनामदार की अगुवाई में पशुपालक सुबह ही सावली से सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जगह जगह पर उनकी अटकायत की गई। इसके बावजूद भी पशुपालक नहीं रुके और विधायक केतन इनामदार के समर्थन में सर्किट हाउस आ पहुंचे। ऐसे में विधायक केतन इनामदार की ओर से इस मामले उन्हें समर्थन मिलने पर खुशी जताई गई है और साथ ही उनकी ओर से ये भी बताया जा रहा है कि गुरुवार को हल्ला बोल का कार्यक्रम तय है। આની અંદર આ બધી જ વસ્તુ અત્યારે આવેદનપત્ર પર કલેક્ટર કચેરી આપવા જવાનું પણ અમે અત્યારે મોકૂફ રાખ્યું છે। ગુરુવારમાં હલ્લાબોલનો કાર્યક્રમ અમારો કન્ફર્મ છે। આજે આટલા ચોમાસામાં ભર વરસાદમાં આજે પશુપાલકો સ્વયંભૂ પોતે જાતે અહીં સર્કિટ હાઉસ ખાતે આવ્યા છે। તમે જોઈ શકો છો આટલું બધું અઘરું આવવાનું હોવા છતાં પણ અમુક જગ્યા પર અટકાયતો થઈ હોય તો પણ અટકાયા હોય તો પણ આ પશુપાલકોનો સ્વયંભૂ આક્રોશ છે અને એમની આટલા વર્ષો જૂની મહેનત માટેની આ લડત છે। કેતનભાઈ સાથે છે ડેરીના તમામ સભાસદોના હિત માટે જે કંઈ કરવાનું થાય એમાં કરવા માટે તૈયાર છે। જે પણ કરવા માટે થવાનું હોય તે કરવા માટે તૈયાર છે। પોલીસ મંજૂરી ના આવે તો ધારાસભ્ય તરીકે જો અમે બધા ભેગા થઈને નક્કી કરીશું કે ભાઈ કેવી રીતે આગળ વધવું કરવામાં આવશે કે દરેક સભાસદ છે 2.5 લાખ સભાસદોને મતાધિકાર આપવામાં આવે તો ડેરીને ન્યાય મળે। बड़ौदा जिला की आशा वर्कर बहनों की ओर से अपनी पड़तर मांगों को लेकर जिला आरोग्य अधिकारी और जिला पंचायत कचहरी पर आवेदन पत्र दिया गया।
वडोदरा जिला के डभोई, करजन, शिनोर, पादरा सभी तालुका की आशा वर्कर बहनों की ओर से आज जिला आरोग्य अधिकारी और जिला पंचायत कचहरी पर अपनी बढ़तर मांगों को लेकर शिकायत की गई है। दरअसल आशा वर्कर बहनों का कहना है कि कोरोना में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी, लेकिन फिर भी उन्हें वेतन मुहैया नहीं करवाया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों की ओर से उन्हें परेशानी होती होने के आरोप भी आशा वर्कर बहनों की ओर से लगाए जा रहे हैं। अधिकारी उन्हें नौकरी में से निकाल देने की धमकी देते हैं और साथ ही ज़्यादा काम देकर परेशान भी करते हैं। इसके अलावा आशा वर्कर बहन अगर ममता दिन पर बिना यूनिफॉर्म के जाए तो उनके वेतन में से 200 रुपये दंड स्वरूप काट लिए जाते हैं। ऐसे ही कम वेतन के चलते आशा वर्कर बहनों को घर चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन पर दंड की कार्यवाही भी की जाती है। ऐसे में अब सभी आशा वर्कर बहनों की ओर से इस मामले आवेदन पत्र देकर अधिकारियों पर कड़े कदम उठाने की मांग की गई है। અને અમે રજૂઆત કરી કે અમને ડ્રેસ નથી મળ્યો, અમને તોછડાઈથી બોલવામાં આવે છે કે તમને રાજીનામું આપી દેવામાં આવશે અને છૂટા કરવામાં આવશે, કામગીરી નહીં કરો તો। અને અમે એમને શાંતિપૂર્વક જવાબ તો આપ્યો છે, પણ જો જતા દિવસોમાં એ પ્રશ્નનો ઉકેલ નહીં આવે તો અમે હડતાલ પાડીશું અને ફરી પણ અહીં સાહેબને મળવા માટે તો આવીશું। એવું જણાવ્યું કે તમારું બધું જ હું આગળ મોકલાવીશ અને તમારી કામગીરી માટે અમે આગળથી મોકલાવી પણ દીધું છે। આગામી દિવસોમાં 10મા મહિના આવતા વીકમાં તમારા પૈસા આવી જશે અને તમારું મહેનતાણું આવી જશે, એટલે તમે હડતાલ પાડવાની કોઈ જરૂર નથી। અત્યારે અમારી બહેનોને જે અમારું ઇનિશિયેટિવ છે એની કરતાં અમને ડબલ કામગીરી કરાવે છે, એ જ અમને નડી રહ્યું છે। अमरेली के बाबरकोट गांव में एटीवीटी शाखा में बाबरकोट ग्राम पंचायत की ओर से ब्लॉक पेविंग रोड के कार्य का खातमुहूर्त करवाया गया। अमरेली जिले के जाफराबाद तालुका के बाबरकोट गांव में एटीवीटी शाखा में से बाबरकोट ग्राम पंचायत की ओर से आज ब्लॉक पेविंग रोड के कार्य का खातमुहूर्त करवाया गया है। दरअसल बाबरकोट गांव में बीते 5 सालों में गांव के सरपंच और ग्राम पंचायत की ओर से विभिन्न कार्य कर जाफराबाद तालुका में सबसे ज़्यादा कार्य करने के रिकॉर्ड को दर्ज किया गया है। उसी के तहत ब्लॉक पेविंग रोड के कार्य की शुरुआत भी करवाई गई है। इस मौके पर ग्राम पंचायत के और गांव के सभी अग्रणियों की उपस्थिति रही और ग्राम पंचायत के सदस्यों ने बाबरकोट के लोगों का भी इस मौके पर धन्यवाद अदा किया। इसके साथ ही ब्लॉक रोड के कार्य की शुरुआत करने वाले सभी लोगों का भी धन्यवाद अदा किया गया। ये रिपोर्ट जाफराबाद से हमारे संवाददाता बाबूभाई वाठेड़ ने भेजी है। सूरत के मजूरा गेट दमकल विभाग की इमारत आज प्रशासन ने डिमोलिश कर दी है। दरअसल बीते कई समय से ये इमारत खस्ता हाल स्थिति में थी, जिसे तकरीबन 2 साल से खाली भी करवा दिया गया था। वैसे आज दमकल विभाग ने इस इमारत को आखिरकार गिरा ही दिया। यातायात में किसी भी तरह की रुकावट के बिना बड़ी ही कुशलता से इस खस्ताहाल इमारत को प्रशासन की ओर से गिरा दिया गया। इसका ये वीडियो भी सामने आया है, जिसे आप देख सकते हैं। नर्मदा के करजन डैम में से 26,210 क्यूसेक पानी का आउटफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से वहां के निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त सामने आ रही खबर के मुताबिक नर्मदा के करजन डैम में से 26,210 क्यूसेक पानी का आउटफ्लो हो रहा है, जिसके चलते डैम की सतह दोपहर 2 बजे तक 113.84 मीटर दर्ज की गई थी। करजन के डेडियापाड़ा और सागपाड़ा इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते अब तक 94% जितनी बारिश दर्ज की गई है। वैसे रूल लेवल 113.75 मीटर संतुलित रखने के लिए डैम के चारों गेट में से 26,045 क्यूसेक हाइड्रो पावर स्टेशन में से 165 क्यूसेक समेत कुल 26,210 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। आज रोज तारीख 21 सितंबर
2021ના રોજ કરજણ ડેમની રૂલ લેવલ છે 113.75 મીટર, જ્યારે આજે ડેમની સપાટી છે 113.84 મીટર. કરજણ ડેમના સ્રાવ વિસ્તાર ડેડિયાપાડા અને સાગબારામાંથી પડેલા ભારે વરસાદને કારણે પાણીની થયેલ આવકના હિસાબે આજનું લેવલ 113.84 નોંધાયેલ છે. રૂલ લેવલ જાળવવા માટે ડેમના કુલ 4 દરવાજા ખોલવામાં આવેલ છે, 2 નંબર, 4 નંબર, 6 નંબર અને 8 નંબર. એમાંથી કુલ 26,045 પાણી છોડવામાં આવી રહેલ છે, જ્યારે હાઇડ્રો પાવરમાંથી 165 મળીને કુલ 26,210 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહેલ છે. ડેમમાં અત્યારે પાણીનો જથ્થો 92.39 MCM છે. કરજણ ડેમના નીચવાસમાં આવેલા ભચરવાડા, રાજપીપળા, બદામ, ધાનપોર, ધમણાછાના લોકોને અત્યારે નદીથી દૂર રહેવા માટે સૂચના તેમજ ઢોર ઢાંખરને પણ દૂર રાખવા સૂચના આપવામાં આવેલ છે અને સાવચેતી રાખવા જણાવવામાં આવેલ છે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पशुपालकों के मुद्दे को लेकर आज फिर सर्किट हाउस पर विधायक केतन इनामदार ने 3 विधायक और सांसद के साथ आयोजित की बैठक। गुरुवार को हल्ला बोल का कार्यक्रम तय। पशुपालक भी समर्थन के लिए पहुंचे सर्किट हाउस। एसएसजी अस्पताल के मेडिकल ऑडिटोरियम में वकील मित्रों के साथ संवाद का आयोजन। विशेष तौर पर राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और गुजरात प्रदेश के सह प्रभारी सुधीर गुप्ता जी की उपस्थिति। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता और शिक्षणविद डॉक्टर मनीष दोशी सरदार वल्लभभाई पटेल के अभ्यास करने वाली ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंटल स्कूल का जायजा लेने पहुंचे। उनकी ओर से एक्सपेरिमेंटल स्कूल को बचाने की गई अपील। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।